देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी गुरु भैया और दीदी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को कोटि कोटि मेरे तरफ से प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आइए मैं एक सुंदर सी कथा लेके आई हूँ शिव जी की, शिव गुरु के। कथा को ध्यान से सुनिए और कथा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए शिव गुरु का कृपा का फल कैसे मिलता है एक राजा और रानी को, तो कथा को ध्यान से सुनिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुदामा नामक का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन एक संतान के लिए उनको बहुत दुख होता था। तेज ज्योतिष ने एक ब्राह्मण ने बताए, गणगणना किए, उनको पता चला कि सुदेहा का गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुदामा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा देती है। पहले तो ब्राह्मण देवता वो नहीं मानते हैं कि दूसरा शादी मैं नहीं करूँगा, लेकिन अंत में उन्हों पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वो उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वो अपनी पत्नी की छोटी बहन से ब्याह कर लाए। गुस्सा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव को अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन के बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक के जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुसा माँ दोनों के ही आनंद पार कर रहे थे। दोनों के एक दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार जन्म ले लिया। वो सोचने लगी कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुसामा का है। मेरे पति पर उसने यही अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुसमा वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह योग हो गया। तब तक सुदेहा के मन में कुविचार रूपी आकार लिया एक विशाल वृक्ष बन चुका था। अत्यंत एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिए जिसने घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चला। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा और माँ उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पटक कर फूट के रोने लगे, लेकिन घुसमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ उसको पता ही नहीं है कि कुछ हुआ है मेरे बच्चों को। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल के आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुसमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं
आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। उसी समय भगवान शिव भी वहाँ प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने के कहने लगे। वह सुदेहा की धुनौनी करतूते से अत्यंत क्रोध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्धत दिखलाई दे रहे थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हे भगवान, ऐसी मत आप कीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही इसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो हे भोलेनाथ, जैसे वो दोनों बहन के कल्याण किए वैसे सबको करना। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय।